Hello बच्चों, let's read the question. Question says x naught comma y naught be a solution of the following equation. 2x raised to ln x equal to 3y raised to ln 3 and 3 raised to ln x equal to 2 raised to ln y. Then x naught is. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम क्या यूज में लेंगे. यहाँ पर हमारे पास है 2x. पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं log ऑफ m रेस टू n अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log ऑफ m. और एक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे log ऑफ m इंटू n हो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log ऑफ m प्लस log ऑफ n. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 2x होल रेस टू ln 2 इक्वल टू 3y होल रेस टू ln 3. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों साइड ln ले लेते हैं. तो यहाँ से ln होता है हमारे पास log ऑफ x द बेस e, तो ये हो गया ln 2x होल रेस टू ln 2 इक्वल टू ln 3y होल रेस टू ln 3. ठीक है ना. अब इसमें ln 2 को आगे शिफ्ट करते हैं यहाँ से, तो यह आएगा हमारे पास ln 2 इंटू ln 2x इक्वल टू, फिर ये ln 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा इंटू, तो यहाँ से आएगा हमारे पास ln 3y. ठीक है बच्चों, अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ln 2 को हम रहने देते हैं और यहाँ पे log m इंटू n अप्लाई करेंगे तो log ये हो जाएगा ln 2 प्लस ln x इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारे पास ln 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये कितना आएगा ln 3 प्लस ln y. ठीक है. अब यहाँ से देखिए ln y को अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ln 2 अपॉन ln y. यहाँ से आएगा ln 2 प्लस ln x इक्वल टू, और ये कितना आ रहा है ln 3, और ये कितना हो जाएगा ln y तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा ln 3 अपॉन ln y. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. अब इसको अगर हम देखें यहाँ से तो क्या करेंगे, नेक्स्ट रिजल्ट इसको लेते हैं इक्वेशन 1. और अब हम हमारे पास जो सेकेंड नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 रेस टू ln x इक्वल टू 2 रेस टू ln y. ये दिया हुआ है. इसमें भी दोनों साइड ln ले लेते हैं, तो ln 3 रेस टू ln x आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा ln 2 रेस टू ln y. अब इसमें ये जो ln x है इसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा ln x इंटू ln 3, और ये आ जाएगा हमारे पास ln y इंटू ln 2. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब यहाँ से अगर अब देखें तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, यहाँ से अगर हम निकालें इसको तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ln x अपॉन ln y इक्वल टू ln 2 अपॉन ln 3, ln 2 अपॉन ln 3. तो ये इक्वेशन हमने 2 मेंशन कर दिया है इसको. अब यहाँ से देखो ये ln 2 आ रहा है हमारे पास, और ये जो ln x है इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ से पुट करें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके ये जो ln x है ना इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करें यहाँ से ln 2, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास. इसको अगर हम रिप्लेस करें यहाँ से तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात कर लेते हैं पहले. फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें अगर ln 2 ln y को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ln 2 का होल स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, और ये कितना आ रहा है ln y है ना, और ये कितना हो गया प्लस यहाँ से ln x इंटू ln 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा ln y. ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर अगर देखें तो ये आ रहा है हमारे पास कितना ln 3. ठीक है, और प्लस ln 3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पे कितना आ रहा है ln y. अब इस ln 3 के होल स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करते हैं और इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारा बनेगा ln
टू का ln2 का स्क्वायर और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस ln3 का स्क्वायर, और दोनों का जो बेस है वो सेम है तो ये एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ln y, और ये कितना हो रहा है हमारे पास ln3 माइनस यहाँ से आ जाएगा ln x अपॉन ln y इंटू ln2। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये कितना हो जाएगा ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर अपॉन ln y इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा ln3 माइनस ln x अपॉन ln y की वैल्यू पुट करें यहाँ से तो ln2 अपॉन ln3, और ये ln2 ऑलरेडी है तो यहाँ से आएगा ln2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लें हम तो हमारे पास कितना बन रहा है ये ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर अपॉन ln y इक्वल टू, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ये ln3 का स्क्वायर और माइनस ln2 का स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा ln3। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर सिर्फ माइनस का अंतर, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें ln y इक्वल टू माइनस ln3, है ना, क्योंकि यहाँ से तो आएगा 1 अपॉन ln y और ये आएगा 1 अपॉन ln3, और यह चूँकि अब साइन माइनस का जाएगा। ठीक है, और फिर हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वही यूज़ करेंगे तो ये -1 को इसके पावर में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से ln y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये ln 3⁻⁻1, और दोनों साइड से ln को हटा देंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 3⁻⁻1। 3⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं 1/3, तो ये जो y की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है 1/3 आ रही है। ठीक है, अब चूंकि y की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ रही है ना, और इसने पूछा है x नोट क्या होगा, तो x नोट हमें निकालना है, ये तो y नोट आया है ना, तो y की वैल्यू को हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं कहाँ पर इस रिजल्ट में ln y की वैल्यू को, है ना, ln y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ln y इक्वल टू माइनस ln3 आया ना हमारे पास, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, या फिर हम क्या करते हैं ये जो रिजल्ट आया था ln y इक्वल टू माइनस ln3 तो खुद क्या करते हैं पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से ln y को रिप्लेस कर देते हैं तो ये आएगा ln x अपॉन ये कितना हो गया हमारे पास माइनस का ln3 माइनस का ln3, ln y की वैल्यू यही आई थी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है ln2 अपॉन ln3, ln2 अपॉन ln3। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ln x जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है माइनस ln2, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ln3 से ln3 कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा माइनस ln2, तो यहाँ से x निकालें, है ना, तो ये वही ये उस तरह जाएगा तो 2⁻⁻1 बनेगा ये, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा कितना 1/2। ठीक है, अब इसने x नोट y नोट पूछा था तो x नोट हमारा कितना हो जाएगा 1/2, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।